श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 55 प्रद्युम्न कथा। शुकदेव जी ने कहा, कामदेव वासुदेव का ही एक अवतार था जिसे पहले ही रुद्र के क्रोध से राख कर दिया गया था। अब शरीर प्राप्त करने के लिए वह दोबारा भगवान वासुदेव के शरीर में वापस आ गया। प्रभु कृष्ण के वीर्य से वैदर्भी के गर्भ में उनका जन्म हुआ और उनका नाम प्रद्युम्न रखा गया। वो अपने पिता से किसी भी तरह से कमतर नहीं थे। शंबर नाम का एक असुर था जो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकता था। उसने प्रद्युम्न को अपना शत्रु समझकर उसे केवल 10 दिन का होते हुए ही उठा लिया। शंबर ने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया और फिर अपने घर लौट आया। एक विशाल मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया और यह मछली अन्य मछलियों के साथ मछुआरों द्वारा एक विशाल जाल में फंसकर पकड़ी गई थी। मछुआरों ने ऐसी अनोखी मछली शंबर को भेंट की। शंबर के रसोइये उसे रसोई घर ले आए, जहां वे एक कसाई के चाकू से उसे काटने लगे। मछली के पेट में पुत्र देखकर रसोइये उसको लेकर मायावती के पास गए, जो देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। तब नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने मायावती को बालक के जन्म और मछली के पेट में कैसे प्रवेश हुआ इसकी पूरी कहानी सुनाई। दरअसल मायावती कामदेव की विख्यात पत्नी रति थी। वो तब तक अपने पति की प्रतीक्षा में थी जब तक कि वो नया शरीर प्राप्त नहीं कर लेता है, क्योंकि उसका पिछला शरीर भस्म हो गया था। मायावती को शंबर द्वारा सब्जियां और चावल तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। मायावती समझ गई थी कि यह शिशु वास्तव में कामदेव है और इसीलिए वो उससे प्रेम करने लगी थी। कुछ समय बाद कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न पूर्ण यौवन प्राप्त कर लिए। उनकी कांति पर मुग्ध होकर हर स्त्री मोहित हो जाती थी। हे राजन, मायावती जब अपने पति के निकट प्रेम पूर्वक गई तो उसने सलजता पूर्वक मुस्काते हुए और भौहें तानते हुए दाम्पत्य प्रेम के कई संकेत दिखाए। उसके पति की आंखें कमल की पंखुड़ियों सी फैली हुई थीं। उसकी भुजाएं काफी लंबी थीं और वो सभी मनुष्यों में सबसे सुंदर था। भगवान प्रद्युम्न ने उससे कहा, हे माता, तुम्हारी बुद्धि फिरी हुई है। तुम एक मां के उचित भावों का उल्लंघन कर रही हो और एक प्रेयसी की तरह व्यवहार कर रही हो। रति ने कहा, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं और शंबर द्वारा आपके माता पिता के घर से आपको चुरा लिया गया था। हे स्वामी, मैं रति आपकी वैध पत्नी हूं क्योंकि आप कामदेव हैं। उस शंकर नामक राक्षस ने जब आप अभी 10 दिन के भी नहीं थे, आपको समुद्र में फेंक दिया और एक मछली ने आपको निगल लिया। उसके बाद, हे प्रभु, हमने इसी जगह पर आपको मछली के पेट से निकाला। अब इस भयानक शंबर को, जो आपका अत्यंत दुर्धर्ष शत्रु है, मार डालो। यद्यपि यह सैकड़ों जादू जानता है, फिर भी इसे जादू और अन्य विधियों से मोहित कर आप हरा सकते हैं। पुत्र के खो जाने से बेचारी तुम्हारी मां एक कुररी पक्षी की तरह विलाप कर रही है। वह अपने पुत्र के प्रेम में उसी तरह डूबी हुई है जैसे कोई गाय अपने बछड़े से बिछड़ जाने के बाद रहती है। शुकदेव गोस्वामी आगे बताते हुए कहने लगे, ऐसा कहते हुए मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को महामाया नाम की रहस्यमयी साधना विद्या प्रदान की, जो अन्य सभी मोहक शक्तियों का विनाश कर देती है। प्रद्युम्न ने शंबर से संपर्क करके उसे युद्ध के मैदान में आने के लिए चुनौती दी और उसे असहनीय रूप से अपमानित किया ताकि उनके बीच संघर्ष बढ़ सके। इन कठोर शब्दों पर अपमानित होकर शंबर एक लात मारे गए सांप की तरह क्रोधित हो गया। वो हाथ में गदा लिए बाहर निकला। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। शंबर ने अपनी गदा को तेजी से घुमाया और फिर उसे बुद्धिमान प्रद्युम्न की ओर फेंका, जिससे गड़गड़ाहट के समान एक तीव्र आवाज उत्पन्न हुई। जैसे ही शंबर की गदा तेजी से भगवान प्रद्युम्न की ओर आई, उन्होंने अपनी गदा से उसे दूर हटा दिया। तब हे राजन, प्रद्युम्न बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शत्रु पर अपनी गदा फेंक दी। मय दानव द्वारा सिखाई गई दैत्यों की काली विद्या का इस्तेमाल करते हुए शंबर अचानक आकाश में प्रकट हुआ और उसने कृष्ण के बेटे पर हथियारों की बरसात कर दी। हथियारों की इस वर्षा से तंग आकर महाशक्तिशाली योद्धा रुक्मिणी ने महामाया नामक दिव्य शक्ति का उपयोग किया, जो सकारात्मकता और ऊर्जा से उत्पन्न हुई थी और अन्य सभी दिव्य शक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाली थी। तब उस असुर ने गुह्यकों, गंधर्वों, पिशाचों, उर्गों तथा राक्षसों के सैकड़ों मायावी हथियारों का प्रहार किया,
परंतु भगवान कार्ष्णी अर्थात प्रद्युम्न ने उन सभी को नष्ट कर दिया। अपनी तेज धार वाली तलवार खींचकर प्रद्युम्न ने बड़ी फुर्ती से शंबर का सिर, जिस पर लाल मूंछें, मुकुट और कुंडल थे, काटकर अलग कर दिया। जब ऊंचे लोकों के निवासी प्रद्युम्न पर फूलों की वर्षा करके उनकी स्तुति के गीत गा रहे थे, तभी अचानक उनकी पत्नी वहां आकाश में प्रकट हुई और उन्हें आकाश के मार्ग से ले जाकर द्वारकापुरी वापस ले गईं। हे राजन, जब प्रद्युम्न और उनकी पत्नी आकाश से कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट महलों के भीतरी भाग में उतरे, वे बिजली से युक्त बादल जैसे प्रतीत हो रहे थे, जो सुंदर स्त्रियों से भरे थे। जब महल की स्त्रियों ने उनकी वर्षा के बादल जैसी सांवली सूरत देखी, फिर उनके पीले रेशमी कपड़ों, उनकी लंबी भुजाओं, मनोहक हंसी वाले आकर्षक कमल से खिले चेहरे, उनके भव्य आभूषण और उनके घुंघराले काले बालों पर नजर पड़ी तो वे सोचने लगी कि वे भगवान कृष्ण ही हैं। ये सोचकर सारी स्त्रियां लजाकर इधर उधर छिप गईं। धीरे धीरे उनके और कृष्ण की वेशभूषा में कुछ अंतरों से स्त्रियों को एहसास हुआ कि ये भगवान कृष्ण नहीं हैं। वो अत्यंत आनंदित और आश्चर्यचकित होकर प्रद्युम्न और उनकी प्रेयसी, जो नारियों में सर्वश्रेष्ठ थीं, के पास पहुंची। प्रद्युम्न को देखते ही मधुर वाणी और बड़ी बड़ी आंखों वाली रुक्मिणी ने अपने गुमशुदा पुत्र को याद किया तो स्नेहवश उनके स्तन भीग गए। श्रीमती रुक्मिणी देवी ने कहा, नर रत्न में ये कमल नेत्रों वाला कौन है? किस पुरुष के पुत्र हैं और किसने इन्हें गर्भ में धारण किया है? और कौन है ये स्त्री जिसे इन्होंने पत्नी बनाया है? यदि मेरा खोया हुआ बेटा, जिसे प्रसूति गृह से चुरा लिया गया था, आज भी जिंदा होता तो उसकी उम्र और शक्ल सूरत इस नौजवान के जैसी ही होती। पर यह कैसे संभव है कि यह युवक शारीरिक बनावट, अंगों की बनावट, चलने फिरने के ढंग, स्वर और हंसते हुए देखने के पहलू से मेरे स्वामी शांगधर कृष्ण से इतना मिलता जुलता है? हाँ, यह वही शिशु होगा जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि मैं उसके प्रति बहुत अधिक स्नेह का अनुभव कर रही हूँ और मेरी बाईं बांह भी फड़क रही है। जैसे ही रानी रुक्मिणी विचार विमर्श में लगी थीं, उसी समय देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। यद्यपि भगवान जनार्दन ये सब अच्छी तरह जानते थे कि क्या हुआ है, किंतु वे मौन रहे। तथापि नारद मुनि ने शंबर द्वारा बालक के अपहरण से लेकर अब तक की सारी बातें कह सुनाई। जब प्रभु कृष्ण के महल की स्त्रियों ने यह अत्यंत आश्चर्यपूर्ण विवरण सुना, तब उन्होंने प्रद्युम्न, जो वर्षों से खोए हुए थे किंतु अब इस तरह लौटे थे मानो मृत्यु से लौट आए हों, का हर्षपूर्वक अभिनंदन किया। देवकी, वसुदेव, कृष्ण, बलराम तथा महल की सारी स्त्रियों, खास करके महारानी रुक्मिणी ने नवविवाहित जोड़े को गले लगाकर खुशियां मनाईं। ये सुनकर कि खोया हुआ प्रद्युम्न घर लौट आया है, द्वारका के निवासी चिल्ला उठे, वाह! भाग्य देवता ने इस बच्चे को मानो मौत के मुंह से लौटा दिया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि प्रद्युम्न के प्रति जो स्त्रियां मात्र स्नेह महसूस करती थीं, वे अकेले में उनके प्रति एक आकर्षण महसूस करने लगी मानो वे उनके स्वामी हों। आखिरकार पुत्र अपने पिता के बिल्कुल समान दिखता था। वास्तव में प्रद्युम्न भाग्य की देवी के आश्रय स्थल भगवान कृष्ण के सौंदर्य का एक पूर्ण प्रतिबिंब थे और उनकी आंखों के सामने स्वयं कामदेव के रूप में प्रकट हुए थे। चूंकि उनकी मां के स्तर की स्त्रियां भी उनके प्रति दाम्पत्य आकर्षण महसूस करती थीं, तो फिर क्या कहा जा सकता है कि उन्हें देखकर अन्य स्त्रियों ने क्या अनुभव किया होगा।